नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बुल्ढाना में बड़ा हादसा हुआ। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया और बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बेहद दुखद यह खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में माफ कीजिएगा हादसा हुआ और इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। दरअसल बस में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ और 25 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। हादसे का कारण क्या रहा और कैसे ये दुर्घटना हुई, क्या कुछ इसके पीछे की वजह, इस पर अभी जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इसमें 25 लोगों के मौत की खबर सामने आई। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बस में आग लग जाने की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई है और ये महाराष्ट्र में दुर्घटना घटित हुई, जहां बुल्ढाना समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बस में आग लगने की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, क्या इसके पीछे का कारण है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और इस हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग बुझाने का काम किया गया और आग को बुझाया गया और तब तक काफी देर हो चुकी थी। 25 लोगों को इस आग ने अपनी आगोश में ले लिया था और 25 लोगों की जान चली गई। दरअसल आग में जलने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। और इस हादसे की अगर बात करें तो यह हादसे का कारण क्या रहा और कैसे यह हादसा हुआ, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बस में आग लगी थी और ये जो दुर्घटना हुई महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, जहां समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना घटित हुई और इस दुर्घटना में 25 लोगों की जान चली गई। हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर इस आग के लगने का कारण क्या कुछ रहा। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें जो सामने आई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल हादसे के बाद इस बस में लगी आग को बुझाने का काम किया गया और इस आग को बुझाने में काफी समय लगा और तब तक काफी देर हो चुकी थी। 25 लोग इस हादसे में हलाक हो चुके थे। बस में आग लगने की वजह से ये दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से ये सामने आई हादसे की तस्वीर बेहद दुखद और इस हादसे में 25 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में यह हादसा हुआ है और ये समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बस हादसे की बेहद दुखद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सिकल सेल अभियान का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों के साथ उनका सीधा संवाद होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शामिल होंगे, वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इनके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4 तस्वीरें इस कार्यक्रम से पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद की गई हैं उस पर क्या है डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शेड्यूल थोड़ा सा परिवर्तित हुआ था, तो 1 जुलाई को ये तय किया गया। इससे पहले भोपाल दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, दरअसल उसी दिन उन्हें यहां आना था, लेकिन बारिश की वजह से और शेड्यूल थोड़ा पीछे होने की वजह से इस कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया। पुनर्व्यवस्थित किए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे हैं। मौसम साफ है और अच्छा मौसम है, ऐसे में आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहडोल से सिकल सेल अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी रानी दुर्गावती का नमन करेंगे, साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम का लालपुर और पकरिया में कार्यक्रम है। पीएम के कार्यक्रम के लिए वाटर प्रूफ पंडाल और डोम बनाया गया है। वहीं 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।
ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शहडोल में भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कोई चूक का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सभी अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4000 का बल बाहर से आया है माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार, और लगभग 15-16 IPS अधिकारी हैं और भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको मालूम है कि ये VVIP ड्यूटी उनकी ज़िंदगी का एक तारीख है, उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। पीएम स्व सहायता समूह की महिलाओं के अलावा फुटबॉल क्रांति अभियान के खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे। पेशा समितियों से पीएम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि ये पूरी चर्चा खाट पर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं, तो केवल तिथि परिवर्तन हुआ है और कार्यक्रम वही रहेंगे। और जो यहाँ का जो जन समुदाय है उसमें भी बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनजातीय समाज की लोगों से संवाद करेंगे, जो मुखिया हैं, उनके हेडमैन हैं। इसके अलावा जो लखपति बहनाएं हैं जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर और अपने पांव पर खड़े होने में सफलता पाई है, तो उनसे संवाद करेंगे। फिर शहडोल संभाग के गांव-गांव में जो बच्चों ने फुटबॉल के प्रति जो अनूठा जुनून दिखाया है, तो उस फुटबॉल क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय बच्चों से चर्चा करेंगे। और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं वैसे फुटबॉल क्रांति में। पकरिया गांव में पीएम के लिए दावत रखी गई है। आदिवासियों के साथ पीएम जमीन पर बैठकर भोजन भी करेंगे। भोजन का मेन्यू भी बेहद खास रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खटिया चौपाल लगेगी। यहाँ पे वो 4 ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी, माननीय CM साहब और माननीय राज्यपाल जी, वो लोग यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, इस स्पॉट पे बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय तरीके से जैसे भोजन किया जाता है उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की व्यवस्था की है। उसका मेन्यू भी जो है बिल्कुल पारंपरिक रखा गया है, जैसे कि आपने भी बताया, कोदो भात होगा, गुटकी की खीर होगी, मक्के की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है और महुए का लड्डू है। तो जो बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय भोज होता है, हम लोग प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरिक भोज जो देसी तरीके से बनता है वो कराएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 17 IPS के अलावा 4000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं होगी। पीएम पहले 27 जून को शहडोल आने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा बारिश की वजह से टल गया था और ऐसे में तैयारी पूरी है। इंतजार बस पीएम के आने का है। बात करेंगे इस कार्यक्रम के आगे के तय शेड्यूल के मुताबिक क्या कुछ अभी होना है। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स हैं? कितने बजे तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? कहां पर उनका आगमन होगा? कहां किस तरह स्वागत होगा और क्या कुछ कार्यक्रम है अभी? प्रधानमंत्री का 1 to 1 मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आ चुका है और वो साफ है कि सबसे पहले पीएम यहाँ पर जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर से वो फिर हेलीकॉप्टर से जो उससे वहां पर अपना शहडोल लालपुरा ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक उनकी बड़ी जनसभा होगी और इस जनसभा में करीब 2 लाख आदिवासियों के वर्ग जो है उनके जुटने का अनुमान है। तो ये एक बहुत ही, यहीं पर जो पीएम मोदी है वो सिकल एनीमिया तो जेल मिशन राज्यों के लिए मिशन शुरू, यहाँ पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर यहाँ से वे एक 6 किलोमीटर दूर एक आगे गांव है, उस गांव में जाकर वहाँ पकरिया गांव में वहाँ पर आदिवासी वर्ग के बीच जो स्व सहायता सेवा समूह है और अलग अलग जो वहाँ के अच्छे काम करने वाले जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं या ऐसे लोगों के बीच जो कि ग्राउंड पर काम करता है, इन लोगों के बीच वे रहेंगे और आदिवासी तबके के बीच ही उनका भोजन है। इसके अलावा वो करीब पीएम यहाँ पर पूरा दिन जो है 2 घंटे करीब यहाँ पर रहेंगे। तो अलग अलग उनके 3 बड़े प्रोग्राम है। इसके अलावा वे यहाँ पर 1 करोड़ आयुष्मान कार्डधारी है, उन कार्डधारियों को यहाँ पर कार्ड का एक औपचारिक वितरण शुरू करेंगे आज। तो प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा कई मायनों से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मिशन 2023 और मिशन 2024 का भी भाजपा आगाज कर चुकी।
तो पीएम मोदी का आना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मायने भी इसके काफी हैं। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि पीछे प्रधानमंत्री का दौरा शहडोल में भोपाल दौरे के साथ ही होना था, लेकिन रीशेड्यूल हुआ, कोई बदलाव उस समय जो कार्यक्रम थे उसी तरह के कार्यक्रम है या कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं पहले से? मौसम कैसा रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अभी तो शहडोल में मौसम साफ बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि जिस दिन जो 27 जुलाई को जो कार्यक्रम होना था उस दिन तो भारी बारिश का अनुमान जताया गया था, इस कारण उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा था। लेकिन अभी जो तैयारियां हैं उसके बाद प्रशासन ने सारी तैयारियों में बदलाव किया और जहां पर सभा स्थल था उस सभा स्थल में भी काफी नजर बनाए रखें। आगे डिटेल्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। राजनाथ सिंह कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पद्मश्री अजय मंडावी के घर जाकर मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। राजनाथ सिंह बस्तर में चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा इस कार्यक्रम के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विशाल जनसभाओं को तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही लोगों को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का मंत्र भी देंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की क्या कार्य योजनाएं रही, क्या काम उन्होंने किए, इस काम के माध्यम से कैसे लोगों के बीच जाना है, इसका भी मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करने आ रहे हैं राजनाथ सिंह। बस्तर में चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं राजनाथ सिंह। दरअसल इस छत्तीसगढ़ दौरे की यदि बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और आज का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या वो मंत्र होगा और किस तरह से लोगों तक अपनी पहुंच वे बना पाएंगे, ये देखने का विषय होगा। और आज का जो कार्यक्रम है कांकेर में, उसकी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर में चुनावी शंखनाद करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और इसके अलावा पद्मश्री अजय मंडावी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। खेम, क्या तैयारियां हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। खेम नारायण, आवाज मिल पा रही है तो बताएं क्या कार्यक्रम है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। जी आशीष, आज कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है और इस दौरे को जो है यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। यहाँ पर कांकेर लोकसभा के 8 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। काफी सारी तैयारियां जो है भाजपा जो यहाँ के कार्यकर्ता है उन्होंने की है। काफी उत्साह है यहाँ पर देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में और जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं में जो राजनाथ सिंह जो है संबोधन करेंगे और उनपे जोश भरने का जो है एक प्रयास किया जाएगा और ये एक विधानसभा चुनाव को लेकर एक भाजपा की एक बड़ी तैयारी नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और भोपाल में आज से C20 सेवा समिट की शुरुआत होने वाली है और 2 दिन तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। विदेश के 40 से ज्यादा जबकि भारत के 250 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। C20 के 5 सत्रों में 27 स्पीकर सेशंस होंगे और कार्यक्रम में 20 सेवा योगियों का सम्मान भी किया जाएगा। G20 की जो परिषद भारत में संपन्न हो रही है और उसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, पूरे 1 साल भर ये सिलसिला चल रहा है। उसी के साथ साथ कई एंगेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें भी हो रही है और ऐसे लगभग 17-18 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। महिलाओं के लिए W20 है, युवाओं के लिए Y20 है। उसी तरीके से जो नागरी समाज जिसको हम बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, उसके लिए C20 नाम का एक एंगेजमेंट ग्रुप बहुत पहले से बना है, जब से G20 शुरू हुआ है।
जैसे G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, वैसे C20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस कल से भोपाल में हो रही है। कल और हरदा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नहीं मिला भुगतान, व्यापारी से उठा लिया सामान। नगर पालिका ऑफिस से सामान उठाया, फर्नीचर सप्लाई के बाद नहीं हुआ था भुगतान। भुगतान नहीं मिलने पर व्यापारी ने सामान उठाया। लोडिंग ऑटो में सामान भरकर ले गया व्यापारी, सरकारी ऑफिस से सामान ले गया व्यापारी और जबरन सामान उठाने की थाने में शिकायत हो रही है। हरदा से मामला सामने आया। दरअसल भुगतान न होने पर व्यापारी ने अपना सामान वापस ले लिया, ऑफिस से ही सामान को उठा लिया। दरअसल फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान नहीं किया गया था। और रतलाम में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डीके जैन ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। दरअसल कुछ पीड़ित सांसद गुमान सिंह डामोर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इसी दौरान उप संचालक डीके जैन अपना आपा को बैठे और अपने आप को मोदी भक्त कहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह हंगामा बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा के सामने चलता रहा, जिसे देख भाजपा जिलाध्यक्ष भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान उप संचालक डीके जैन ने एक बड़ा बयान दिया। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी का यह कहना है कि उनके विभाग में स्वैच्छिक हो या प्रशासनिक कोई भी स्थानांतरण 2 लाख रुपए दिए बिना नहीं होता। तुम लोग को सबको भड़का के धीरे एक अच्छा काम कर रहा है। मेरे ये बोल पीछे से चल रहा है सर, ये पीछे चल रहा है। और फरार चल रहे पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी को एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार कर लिया। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से अशोक चतुर्वेदी फरार थे। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी को एसीबी की टीम रायपुर लेकर आ रही है और यहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मुंगेली से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्र में सांप निकलने का मामला। दरअसल कलेक्टर राहुल देव ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर राहुल देव ने मामले की जांच के निर्देश दिए। दरअसल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग को इसके निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल्स की साफ सफाई हो, कलेक्टर ने कहा, और आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करने का भी आदेश यहां दिया गया। पेंड्रा में जिले की बेटी शिप्रा वासुदेव ने जिले के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन किया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में आयोजित इंटरनेशनल रिलेशंस में शिप्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और जेएनयू में पीएचडी कर रही शिप्रा वासुदेव की इस उपलब्धि से उनके घर परिवार के साथ साथ पूरे जिले के लोगों में खुशी है। शिप्रा वासुदेव पेंड्रा जिले के एक छोटे से गांव नवागांव की रहने वाली हैं। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल संसद में पेश करने की सरकार की तैयारी। सभी पक्षों से हो सकती है बातचीत। 3 जुलाई को कानूनी मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक। एक बार फिर पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज। पीएम मोदी ने दिल्ली की मेट्रो में की सवारी। लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक किया सफर। यात्रियों से की बातचीत। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट, लेकिन सीलबंद होनी चाहिए बोतल। मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा जारी। शिरडी में नागपुर स्थित हाईवे पेट्रोल पंप पर सनसनीखेज वारदात। 3 बदमाशों ने चाकू कूदकर मैनेजर को मौत के घाट उतारा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के जैतपुर में उफान नदी नाले ओवरफ्लो होने की वजह से इसी बीच गुजर रहे लोग इकलौता रास्ता होने की वजह से जान जोखिम में डालकर कर रहे यात्रा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फार्मा कंपनी के लैब में लगी भीषण आग। 7 घायल, 2 की हालत गंभीर। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दिया। खरगोन में परिवारवाद पर जेपी नड्डा का प्रहार। कहा, बीजेपी में साधारण लोगों को मिलता है मौका। साधारण परिवार का आदमी बना राष्ट्रीय अध्यक्ष। खरगोन में जेपी नड्डा की सभा स्थल पर हादसा। होर्डिंग की चपेट में आने से 5 पुलिस कर्मचारी हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जबलपुर में पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने दिग्विजय सिंह से की मुलाकात। कांग्रेस में शामिल होने के लगाए जा रहे कयास।
बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बागेश्वर धाम के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। कहा 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की है प्रार्थना। भाजपा सरकार में देश का मान सम्मान बढ़ा है। भोपाल में महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस। टमाटर और मिर्च की माला पहनकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं।